हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जसनाथ जी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लालदास जी। ठीक है। जन्म उनका 1504 में हुआ, मेवात प्रदेश, अलवर के धोलीदूब गांव में, श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है। पिता का नाम चांदमल था और माता का नाम समदा। गुरु थे इनके तिजारा के फकीर गर्दन चिश्ती। धोलीदूब छोड़कर बाघोली गांव में सिंहतिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लगे ये। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु नैतिक शुद्धता पर बल दिया इन्होंने। 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ था। समाधि इन्होंने ली शेरपुर। अश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। ठीक है। समाधि कब ली थी? अश्विन मास की एकादशी। फिर है संत हरिदास। जन्म 1455 ईस्वी में, कापड़ोद गांव, डीडवाना तहसील में। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। मूल नाम इनका हरि सिंह साकरा था। प्रारंभिक पेशा था लूट मार करना। फिर 1513 में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया। इसी समय इन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया था, हरि सिंह से। ठीक है। निगुण भक्ति के उपासक थे और निगुण भक्ति का अर्थ है मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं ये। निरंजन संप्रदाय में परमात्मा ईश्वर को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय में ग्रंथ है राजप्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। आध्यात्मिक विचार है इसमें किसके? हरिदास जी के। दोनों ग्रंथों में संकलित है आध्यात्मिक विचार। देहांत इनका 1543 में हुआ था, डीडवाना में। फिर है दादू दयाल जी, राजस्थान के कबीर। जन्म फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544, अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है। गुरु इनके बुड्ढन वृदानंद थे और 1668 में सांभर आकर रहने लगे। दुनिया का कार्य प्रारंभ किया। दुनिया का मतलब होता है दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। फिर दादू के उपदेश दादूवाणी कहलाए थे। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए और 14 वर्षों तक वहीं निवास किया, आमेर में ही। 1585 में अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। 1602 में फुलेरा को समवर्ती जो फुलेरा के समीप जो गांव है नारायणा, वहाँ आ गए थे। फिर 1603 में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को नारायण में देह त्याग किया इन्होंने। ठीक है। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीप पर जो भेराड़ा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल है नामक स्थान पर रख दिया गया था और दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं और इनकी भाषा कबीर की तरह ही सदुकड़ी थी। ठीक है। फिर है मीराबाई। मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। जन्म था 1498 को हुआ था इनका जन्म। मेड़ता के राठौर राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में। कुड़की गांव है एक, पाली जिले में, वहाँ। ठीक है। 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जो थे भोजराज जी, उनके साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है। फिर है 1547 में द्वारिका गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी ये और अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। ग्रंथ इनके हैं मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर है संत रानाबाई। जन्म 1504, हरनावा नागौर मकराना के पास है ये। वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ। जाट परिवार में हुआ। पिता का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई। गुरु चतुर्दास पालड़ी के थे ये, पालड़ी गांव है वहाँ के थे। कृष्ण भक्ति है। 1570 में जीवित समाधि ली थी इन्होंने, रानाबाई जी ने। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल
त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। संत मावजी, जन्म 1714, साबला गांव। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी व साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी कि पवित्र व पाप रहित होता है इसका अर्थ, नामक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंकी संप्रदाय बोलते हैं इसको। 12 वर्ष की आयु में घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे थे। 1784 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को मावजी ने वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद में कागज मंगवाया और धोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की जो संख्या है वो 72,96,000 मानी जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चोपड़े केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार, कलिंगी अवतार भी मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है और मुख्य मंदिर साबला कहलाता है, जहाँ मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। वेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को जो सोम, जाखम और माही नदियों में त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। फिर है रामचरण जी, जन्म 1719, माघ शुक्ल चतुर्दशी, सोडा गांव, जयपुर राज्य। जयपुर राज्य इसलिए बोलेंगे कि उस समय जयपुर राज्य ही था। पिता बखतराम, माता देवजी, मूल नाम रामकिशन। ठीक है। रामचरण जी का जो मूल नाम था वो रामकिशन जी था। फिर 1751 में महाराज कृपाराम जी मेवाड़ के दातड़ा गांव के थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की। इनके गुरु कौन थे? महाराज कृपाराम जी। 1758 में गलता जी के मेले में साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन क्या हो गया? संसार से उचट हो गया तथा रामचरण जी वैराग्य हो गए। निगुण भक्त थे ये। निगुण उपासक शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके लिए रहने के लिए एक छतरी का भी निर्माण करवाया था। 1798 में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रतिवर्तित पंथ है राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं मानी जाती हैं, जिसमें रामचरण जी शाहपुरा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी है? रेण शाखा दरियावी जी हैं इनके, और सिंहथल शाखा हरिदास जी, खेड़ापा शाखा रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। फिर है महर्षि नवल राम, जन्म विक्रमी संवत 1840, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, हरसोलाव गांव, नागौर। ठीक है। दलित समुदाय से थे। नवल संप्रदाय के संस्थापक। गुरु कर्ताराम रामानंद संप्रदाय से संबंधित। निगुण भक्ति एकेश्वरवाद का समर्थन। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। ठीक है। अब है सांगलिया धूणी सिक्कर। ये एक धूणी है, कोई संप्रदाय नहीं है, पर जो सांगलिया धूणी है वो सरवंगी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। खोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित आश्रम सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। स्थापना है इसकी 1649 में लक्कड़दास महाराज द्वारा स्थापित किया गया। यह संप्रदाय जाति पाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन है जय साहेब। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवा दास महाविद्यालय संचालन किया गया। ठीक है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर को खीवा दास महाराज को सम्मानित भी किया गया था। तो हमारा जो राजस्थान के लोक देवता और संत थे वो पूरा हो चुका है चैप्टर, और ये 10वीं क्लास का है। ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद।